नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार कैबिनेट बैठक संपन्न, नीतीश सरकार ने 33 एजेंडों पर लगाई मुहर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 33 एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लगी। गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामलों को हरी झंडी मिली है। मंडल कारा अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई है। अरवल मंडल कारा के निर्माण के लिए 38 करोड़ 31,21,000 की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वहीं दौन सका नहर के पुनर्स्थापन कार्य के लिए 7,640 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को हरी झंडी दी गई है। वहीं कैमूर जिले के करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी, 2025 में इतने दिनों की होगी छुट्टी, देखे लिस्ट। बिहार शिक्षा विभाग ने 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में IAS के पाठ्य के आदेश को एक बार फिर पलट दिया गया है। जारी कैलेंडर के अनुसार महापुरुषों की जयंती पर राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने 2025 के कैलेंडर में विंटर वेकेशन को भी जगह दी है। वहीं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच स्कूल बंद रखे जाएंगे। वहीं समर वेकेशन को लेकर 2 से 21 जून तक स्कूल बंद रहेंगे और रक्षाबंधन पर भी छुट्टी दी गई है। स्कूल में कुल 72 दिनों की छुट्टी होगी। ईद की छुट्टी चांद दीदार के बाद दी गई है। ईद की छुट्टी में परिवर्तन की जा सकती है। वहीं स्कूलों में वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती पर भी निश्चित तौर पर मनाई जाएगी। इस दौरान सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यक्रम के आयोजन के बाद स्कूल में छुट्टी होगी। कैलेंडर में यह भी कहा गया है कि समर वेकेशन, दीपावली से छठ पूजा की छुट्टी और विंटर वेकेशन के दौरान स्टूडेंट को सभी विषयों में होमवर्क दिए जाएंगे। आपकी बार 220 पार, जानिए बिहार के किस राजनीतिक दल ने किया यह दावा। बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लग गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार भी अपनी संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच मंगलवार को जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि एनडीए का 2010 का जो आंकड़ा था, हम लोग उस आंकड़ा को पार करके विधानसभा की 220 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए 220 प्लस सीट जीतेगी, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने मंगलवार की सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजेंद्र घाट पहुंचे थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। बिहार में 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला, कुंदन कृष्णन को मिली यह बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1994 बैच के IPS कुंदन कृष्णन को बिहार पुलिस के ADG बनाया गया है। इनके साथ आतंकवाद निरोधक दस्ता के ADG पंकज दराज को ADGP की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को 7 वरिष्ठ IPS को नई जिम्मेदारी सौंपी है। नई व्यवस्था के तहत जितेंद्र सिंह गंगवार को DGP के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वे पूर्ण रूप से DG की जिम्मेदारी संभालेंगे। PMCH को मिलेंगे 2 एम्बुलेंस, इस साल 4.67 लाख मरीजों का इलाज। PMCH में इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब अस्पताल में आने वाले मरीजों व डॉक्टरों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा संस्थान के सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनी समेत अलग अलग वार्डों के लिए नई मशीनें आएंगी। इसके लिए प्रमंडल आयुक्त मयंक अग्रवाल ने निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल सोमवार को पटना प्रमंडल के आयुक्त की देखरेख में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। इसमें PMCH और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के विकास और सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में अस्पताल में 2 एम्बुलेंस है, लेकिन पुराने होने से कई तरह की दिक्कतें होती है। इसे देखते हुए आयुक्त ने BMICL को तुरंत एम्बुलेंस मुहैया कराने को कहा। वहीं आयुक्त ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए आवश्यक लगभग 378 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। 7 करोड़ की कृषि यंत्र की खरीद पर किसानों को 3.69 करोड़ मिला अनुदान। पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले का सोमवार को समापन हो गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर NN विजय लक्ष्मी और कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कृषि यंत्र निर्माता कंपनी और विभाग पदाधिकारियों के बीच प्रमाण पत्र और मेमेंटो प्रदान किया। वही 57 कृषि यंत्रों में 12 कृषि यंत्र बैंकों के लिए 127.90 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। कुल 4 दिनों में 495 कृषि यंत्रों के क्रय एवं 21 कृषि यंत्र बैंकों के लिए कुल 3.69 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया। इन यंत्रों का बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपये है। पप्पू यादव को धमकी देने वाले ने उगला ऐसा राज की फांस की खुद सांसद। कांग्रेस में जाते जाते निर्दलीय रहने के बाद पूर्णिया की जनता ने जिस नेता पर भरोसा जताया वो टूटता नजर आ रहा है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को वीडियो मैसेज पर 5-6 दिन पहले जिंदा रहने का अल्टीमेटम देने वाला शख्स खुद उनकी पुरानी पार्टी जन अधिकार पार्टी का पुराना समर्थक बताया जा रहा है। यह कोई और नहीं, पुलिस बता रही है। वीडियो भेजने वाले शख्स तक IT इंटेलिजेंस से पहुंची पुलिस टीम के सामने उस शख्स ने खुलासा किया है कि इस पूरे कांड के लिए उसे 2 लाख रुपए मिलने थे। क्यों का जवाब उसने दिया है ताकि सांसद की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
मुजफ्फरपुर में राजस्व कर्मी 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। निगरानी विभाग की टीम ने कुर्नी अंचल के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को मंगलवार की सुबह 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध महंत मनियारी नवीन चौधरी ने विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि दाखिल खर्च करने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। विभाग ने अपने स्तर से इसका पता किया। इसके रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया गया। इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मंगलवार सुबह निगरानी की टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही पीड़ित ने राजस्व कर्मी को रिश्वत दी, तभी टीम ने उसे दबोच लिया। उसे गिरफ्तार कर अपने साथ पटना लेकर रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मी के पटना स्थित आवास पर भी निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नियों को भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी मोना हंस एवं अंबिका गुलाब यादव को पूछताछ का समन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों को भेजे गए समन में निर्देश दिए हैं कि निदेशालय स्तर पर उनसे संजीव हंस और गुलाब यादव की संपत्ति के संबंध में पूछताछ होनी है। जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों में शामिल अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे। जल्द जारी होगा 17वीं बीपीएससी परीक्षा का एडमिट कार्ड। यहाँ देखिए अपडेट। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड इसी सप्ताह जारी हो सकता है। उम्मीदवार bpsc.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 17वीं बीपीएससी की भर्ती परीक्षा आज तक के लिए इतिहास के सबसे बड़ी बीपीएससी की बहाली है। इस बार आयोग ने 2035 पदों पर भर्ती निकाली है। साथ ही इस बार आयोग की तरफ से कई सारे अधिनियम भी बदले गए हैं। 17वीं बीपीएससी के बारे में डिटेल्स जानकारी आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। चिराग पासवान ने खेला नया एमआई दांव, मोदी के अनुमान ने बढ़ाई लालू की चिंता। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एलजेपी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नया राजनीतिक दांव चला है। एक तरफ कहा जाए तो चिराग ने लालू यादव और तेजस्वी की राजनीतिक चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए एमआई समीकरण की नई व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनके लिए एमआई का मतलब महिलाओं का समर्थन और वाई का मतलब युवाओं का साथ है। यह लालू यादव के एमआई समीकरण से बिल्कुल अलग है। चिराग पासवान ने अपने संबोधन के माध्यम से अपनी राजनीति में महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। बेहद प्रसिद्ध है बिहार की सर का खाजा, पूरी दुनिया दीवानी, जानिए इसकी खासियत। बिहार के नालंदा जिले के सिलाव का खाजा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित काली शाह की मिठाई की दुकान ने 52 परतों वाले खाजा की 2 साल पुरानी परंपरा को अभी तक जीवित रखा है। इस पारंपरिक मिठाई का प्रारंभ करीब 2 शताब्दी पूर्व किया गया था। पहले से खजूरी के नाम से जाना जाता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग खजूरी ही बोलते हैं, लेकिन समय के साथ इसका नाम बदला और खाजा पड़ गया। पूरे देश के लोग इस मिठाई के स्वाद के दीवाने हैं। इस प्रसिद्ध खाजा को गेहूं के आटे, चीनी, मैदा, घी, इलायची और सौंफ से तैयार किया जाता है। खाने में कुरकुरा और स्वादिष्ट लगता है। इस पारंपरिक मिठाई ने बिहार की विशिष्टता को एक नई पहचान दे दी है। बता दें कि भारत सरकार ने इस मिठाई को जीआईटी टैग भी दिया है। इसे खाजा से जुड़े कारोबारियों को समर्थन मिल रहा है। हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में जड़ दिए 28 रन, देखे भारतीय ऑलराउंडर का कारनामा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को इंदौर में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में बड़ोदरा की ओर से शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। त्रिपुरा के खिलाफ हार्दिक ने सिर्फ 23 गेंदों पर 47 रनों की तेज पारी खेली। उन्होंने परवेज सुल्तान के एक ओवर में 28 रन बनाए। हार्दिक की इस पारी की मदद से बड़ोदरा ने त्रिपुरा के 109 के स्कोर को सिर्फ 11.2 ओवर में हासिल कर लिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में बड़ोदरा की पारी के 10वें ओवर में पूर्व भारतीय कप्तान ने 4 गेंद चुंगी, छक्के और एक चौका लगाया। इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार भूमि सर्वे के नए नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की नई नियमावली को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पुरानी नियमावली में कुछ संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रैयतों यानी जमीन मालिकों को राहत दी है। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद रैयतों द्वारा घोषणा समर्पित करने की अवधि को 180 कार्य दिवस यानी 6 महीने, राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन की अवधि को 3 महीना कर दिया गया है। इसी प्रकार रैयतों से दवा की अवधि को बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है और जमीन के दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा को भी 3 महीना बढ़ा दिया गया है। बिहार में 15 दिसंबर के बाद डेंगू हो जाएगा खत्म, डॉक्टरों ने क्यों जताई उम्मीद। बिहार में औसतन 28 डिग्री से कम तापमान होते ही डेंगू का असर कम होने लगेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छरों का पनपना इस तापमान के बाद रुक जाता है। 16 डिग्री से कम तापमान होने पर डेंगू का असर समाप्त हो जाएगा। राज्य में 15 दिसंबर के बाद डेंगू की पूरी तरह समाप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में डेंगू के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छर 16 से 32 डिग्री के औसत तापमान में सक्रिय रहता है। बिहार में वर्षे का रोजगार, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2181 करोड़ का होगा निवेश। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 14 महत्वपूर्ण कंपनियां 2181 करोड़ की निवेश करेंगी। इससे 4175 लोगों को नौकरी मिलेगी। सोमवार को बिहार सरकार द्वारा आयोजित फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्ट मीट में इन 14 कंपनियों ने आशा सत्रों पर हस्ताक्षर किया। केंद्र और राज्य सरकार ने निवेशकों को हर तरह सहयोग का भरोसा दिया। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत आयोजित मीट में देश और विदेश के निवेशक शामिल हुए। मीट के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भरपूर संभावना है।
तेजस्वी यादव ने CHO परीक्षा रद्द होने पर नीतीश सरकार को घेरा। पेपर लीक की आशंका के भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर बिहार में लीक का बड़ा कारनामा क्या है। बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं हो रही है जिसमें बीजेपी जेडीयू की घलमेल वाली सत्ता पराजित धांधली नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की भी ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उसे रद्द करना पड़ा। बिहार उपचुनाव जीतने में जेडीयू को मिला मुस्लिम वोटरों का साथ। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने हाल ही में एक बयान अल्पसंख्यक समाज को लेकर दिया, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अल्पसंख्यक समाज का कितना वोट जेडीयू को मिलता है, यह चर्चे का विषय बन गया है। वहीं जेडीयू में मुस्लिम बिरादरी से आने वाले नेताओं की इस पर अलग अलग राय है। एक तरफ जहां जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने ललन सिंह के बयान का बचाव किया है और उसका उद्देश्य समझाया, तो जेडीयू के विधान पार्षद गुलाम घोष ने रविवार को जेडीयू की जीत में मुस्लिम समुदाय की भूमिका को बताया। उन्होंने कहा कि गया के बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी की जीत में मुस्लिम वोटरों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। बिहार में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण, राज्य सरकार के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश कुमार के खास और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने सड़क को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले साल जून से पहले 45 पुलों का भी निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में सड़कों का जाल बिछाकर विकास की मिसाल पेश की गई है। राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने रविवार को औरंगाबाद नगर भवन में जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही पार्टी की मजबूती और सीएम नीतीश के नेतृत्व में 19 वर्षों से बिहार में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का परीक्षण कार्यक्रम आज से शुरू। 4500 राजस्व कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को परीक्षण देने का निर्णय किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात राजस्व कर्मचारियों का राज्य स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस परीक्षण कार्यक्रम में सभी अंचलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को बैच के हिसाब से शामिल कराया जाएगा। 50 राजस्व कर्मियों का एक बैच होगा। सभी राजस्व कर्मियों को 2 दिन का परीक्षण दिया जाएगा। यह आयोजन पटना स्थित राजस्व परीक्षण संस्थान में होगा। सर्वे परीक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक दिव्यराज गणेश ने बताया कि प्रदेश में करीब 4500 राजस्व कर्मचारी है। इन सभी राजस्व कर्मचारियों को कुल 84 बैचों में परीक्षण दिया जाएगा। फिर उठी सीएम नीतीश को नोबेल पुरस्कार देने की मांग, महिला सशक्तिकरण को बनाया मुद्दा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठी है। यह मांग जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा की तरफ से की गई है। सांसद संजय झा ने महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान। बिहार के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पता चला कि शिक्षकों ने शिक्षा कोष ऐप का उपयोग किया। शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षकों ने फर्जी हाजिरी लगाने के लिए कई बार पहले से खींची गई तस्वीर का उपयोग किया। विभाग ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की और इसके नियम में बदलाव किए गए। नए नियम के मुताबिक शिक्षकों को अब सेल्फी के साथ साथ स्कूल के कमरे या परिसर की भी तस्वीर लगानी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि शिक्षक पहले से खींची गई तस्वीर का उपयोग कर फर्जी हाजिरी बना रहे हैं। टीचर बिना स्कूल आए फर्जी हाजिरी लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग को जब धांधली के बारे में पता लगा तो दोषी शिक्षकों को नोटिस भेजा गया और हाजिरी के नियम सख्त किए गए। नए आदेश में बताया गया कि अब सेल्फी के साथ स्कूल की तस्वीर भी जरूरी है। लॉरेंस गैंग के नाम पर पप्पू यादव को धमकाने वाला गिरफ्तार, आरा का रहने वाला है आरोपी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरा के डुमरिया शाहपुर इलाके से आरोपी को पकड़ा है। आरोपी की पहचान राम बाबू राय के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को अपने साथ पूर्णिया ले गई है। हालांकि आरोपी ने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी थी, इस बात की पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। मतदाता सूची में गड़बड़ी, सैकड़ों के पिता का नाम एक जैसा, जानने क्या है पूरा मामला। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में चुकाने वाली गलती सामने आई है। इस अजीबोगरीब गलती का मामला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड क्षेत्र के बूथ नंबर 54 से जुड़ा है। औराई प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी सूची में सैकड़ों मतदाताओं के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज किया गया है। यह गलती मतदाताओं में न केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है बल्कि उन्हें मायूस भी कर रही है। अधिकारी के अनुसार इस गलती के पीछे तकनीकी कारण है। बताया गया कि जिन मतदाताओं के पिता का नाम पहला अक्षर M से है उनका नाम यूनिकोड फॉन्ट की वजह से मुन्ना कुमार दर्ज हो गया है। इसे कंप्यूटर एरर बताया जा रहा है। आगामी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में सभी पात्र मतदाता अपने दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकेंगे। किसी भी मतदाता को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
बिहार में एक और पेपर लीक, फिर रद्द हुई सीएचओ की परीक्षा। ऑनलाइन सेंटरों पर रेड के बाद बड़ा फैसला। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से रविवार को आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जानकारी के अनुसार परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सेंटर पर गड़बड़ी के कई साक्ष्य मिले थे। इसी वजह से 4500 पदों पर सीएचओ की बहाली के लिए होने वाली परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार जिन सेंटरों को पहले से संदिग्ध माना जा रहा था, वहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना पुलिस की टीम ने रविवार को 12 ऑनलाइन केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीम ने रामकृष्ण नगर समेत कई सेंटरों से 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 2 सेंटरों को सील भी किया गया है। किसानों और उद्यमों के लिए खुशखबरी, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति जल्द। बिहार के किसानों और उद्यमों के लिए खुशखबरी है। बिहार की अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीति जल्द लागू होगी। नीति का मसौदा बनकर तैयार है। जल्द इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। नीति लागू होने के बाद राज्य के खाद्य उत्पादों के विदेशों में निर्यात की संभावनाएं बढ़ेगी। हर थाली में बिहारी उत्पाद पहुँचाने का सपना पूरा होगा। वहीं किसानों को फसलों के ज्यादा दाम मिलेंगे तो निवेशकों को उद्यम लगाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा।